वेलकम टू करंट मैटर्स। इमरान खान ने इस मुल्क में कई लोगों के कबीले दुरुस्त किए हैं। सियासत के पुराने गाहकों को सियासत करने का तरीका सिखाया है, उनकी सिमत दुरुस्त की है। फजलुर रहमान जो कि अमेरिका को यहूदो नसरा कहकर पुकारता था, वो भी इमरान खान के पीछे पड़ गए हैं। ये वही लाइन बोल रहा है जो इमरान खान अक्सर बोलते हुए सुनाई देते थे। मैं अपने जलसों में कह रहा है कि अमेरिका से दोस्ती करनी चाहिए, गुलामी नहीं। चलो ये भी अच्छा हुआ कि मौलाना साहब को सारी उम्र सियासत करने के बाद इस बात का इदराक तो हो गया। इमरान खान जो कहता है दुरुस्त कहता है। इमरान खान ने जो अपनी फ्रंट लाइन ली वही मोरल ऑफ द स्टोरी है। फजलुर रहमान क्या चीज़ है? इमरान खान जो बात कह कर थक गए थे वही बात रिटायर्ड जनरल बाजवा भी फरमा रहे हैं। इमरान खान साहब को आस्ता आस्ता सब मुर्शद मान रहे हैं। बाजवा साहब एक निजी तकरीब में फरमाते हैं कि लीडर वो होता है जो मुश्किल फैसले लेता है। अगर फैसला दुरुस्त साबित हो तो वो ठीक है, वरना गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। जो लीडर अपनी गलती ना माने वो बड़ा लीडर नहीं हो सकता। लीडर अपनी टीम को लड़ाता है। खान साहब ने भी कुछ पिछले ही दिनों इमरान रियाज खान के साथ इंटरव्यू के दौरान अपनी 2 गलतियों का इतराफ़ किया। दूसरी गलती का इतराफ़ उन्होंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने का किया। इसका मतलब यही हुआ कि खान साहब एक बड़े लीडर हैं क्योंकि उन्होंने अपनी गलती का इतराफ़ कर लिया। मुबैना तौर पर जनरल बाजवा ने खान को एक बड़ा लीडर मान लिया है। हालांकि बाजवा साहब का लीडरशिप के बारे में बात करना ही फजूल था, इनका बनता ही नहीं था वहाँ बात करना। वो एक अदारे के सरबराह रहे हैं और एक अरसे तक रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि इस पर लेक्चर देते कि अदारे और सरबराह का तल्लुक कैसा होना चाहिए, क्योंकि फरवरी में अदारे ने फैसला किया था कि वो खुद को सियासत से दूर रखेंगे। मगर बाजवा साहब ने मुबैना तौर पर अप्रैल में परवेज़ इलाही को इमरान खान का साथ देने का कह दिया। इसका मतलब था कि सरबराह अदारे के साथ नहीं था। अदारे ने जो फैसला किया था कि एक फर्द उसे मानने से इनकार करता रहा, पस ये साबित हो गया और सियासत के समंदर में डुबकियां लेता रहा। तो मैं बाजवा साहब को कहना चाहूँगा कि कौम को ये ना बताएं कि लीडर कैसा होना चाहिए, बल्कि ये बताएं कि जो फैसला अदारा करे सरबराह को उस पर अमल पैरा होना चाहिए। अदारे के फैसले के खिलाफ इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मुल्क के सियासी लीडरों को सियासी कश्ती में हिचकोले नहीं देने चाहिए। सीधी स्मूथ हुकूमत चलनी चाहिए और अमरीकी फितरे पर ज़मीरों की मंडियाँ लगाने नहीं देनी चाहिए और अदालतों को भी इन मंडियों के खिलाफ एक्शन और सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। आज बाजवा साहब ने खान साहब की बात की भी तौसीह कर दी। अगर लीडर कोई फैसला गलत हो जाए तो इसको इस फैसले को छोड़ देना चाहिए, गलती कबूल कर लेनी चाहिए और फैसला करना चाहिए। लीडरशिप के 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो डिफिकल्ट डिसीजन लेना। अगर डिसीजन ठीक हो जाए तो कोई बात नहीं है, गलत हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करना। दैट इज द ग्रेट क्वालिटी ऑफ अ लीडर। जो लीडर अपनी गलती मान नहीं सकता, एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो लीडर नहीं बनता। टीम को लड़ाना लीडर का। यही बात जब इमरान खान करें तो उन्हें यू टर्न मास्टर कहा जाता है, उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की जाती है। लेकिन बाजवा साहब जब ये बात करें तो उन्हें सर आंखों पर रखा जाता है। इसका मतलब है कि खान साहब ने इन सब का कबीला दुरुस्त कर दिया है। खान साहब ने पाकिस्तानी सियासतदान और पाकिस्तानी इदारों को बहुत कुछ दिया जो पहले कोई ना दे सका, जिसे ये लोग बाकायदा तौर पर फॉलो करने लगे हैं। इमरान खान ने कहा था कि इनके दौरे इक़्तिदार में इनसे 2 गलतियां हुई हैं बड़ी। एक सिकंदर सुल्तान को इलेक्शन कमीशन लगाना और दूसरा जनरल रिटायर्ड बाजवा को एक्सटेंशन देना। 2 गलतियों का हमेशा कहते रहे हैं कि 2 मरतबा मेरे से गलती हुई मेरे टाइम में। एक गलती आप कहते थे मैं फिर कभी बताऊंगा। इज इट द राइट टाइम? आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर वाकई गलती की थी? बहुत बड़ी गलती की थी और कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए फौज में। मैं ये बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ, बल्कि मैं तब भी ये सोचता था, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए कि जी देखें ये हो जाएगा, इसको स्टेबिलिटी की जरूरत है, ये है वो है। लीडर वो होता है जो मुश्किल फैसले करता है। खान साहब ने कई फैसले मुबैना तौर पर बाजवा साहब के कहने पर किए। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा को भी उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लगाया था। यह भी कह सकते हैं कि जनरल बाजवा ने इसकी सिफारिश की थी। खान साहब ने इमरान रियाज को पिछले ही दिनों इंटरव्यू देते हुए अपनी 2 बड़ी गलतियों का इतराफ़ किया। इसका मतलब तो फिर यह है कि खान साहब बड़े लीडर हैं क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों पर इतराफ़ किया। खान साहब भी अपनी गलतियों पर अफसोस करते हैं क्योंकि अगर वो 2 काम ना होते तो सारी गेम इमरान खान के हाथ में होती। वो जब चाहते मुल्क में इलेक्शन करवा सकते थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान ने जो मुबैना साथ शरीफ फैमिली का दिया, शायद ही माजी में किसी ने इनका साथ इतना दिया हो। पाकिस्तान की अदालतें भी इमरान खान के लिए कोई सही तरह फैसले नहीं करती रहीं। ये गलती इमरान खान से जानबूझकर करवाई गई है क्योंकि जो इंसान अपने बहुत ज़्यादा करीब हो, जिसके इखलास पर आपको रत्ती भर शक ना हो, आप उसकी सबसे ज़्यादा बात सुनते हैं। खान साहब ने बाजवा की बात सुनी। इसी इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान को नहल किया था। वो अलग बात है कि पाकिस्तानी कौम ने इस फैसले को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। बहसीयत कौम अगर मुल्क में कोई गलत फैसला हो जाए तो उसके लिए यू टर्न लिया ही जाता है ताकि वो फैसला बेहतर हो मुल्क के लिए भी और इंसान के अपने किरदार के लिए भी। वरना अगर इंसान अपने फैसलों के बीच में अना ले आए तो मुल्क दिवालिया होने के दर पर निकल पड़ता है। जो इस वक्त मुल्क की हालत है वो इन्हीं अनापरस्तों के फैसलों की वजह से है। अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान के हाल पर रहम फरमाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाजरीन।